माँ, तुम कौन हो? मैं दूर गांव से आ रही हूँ। मुझे वो गांव पसंद नहीं है, इसलिए छोड़ के आ गई। माँ, तुम बहुत थकी थकी सी लग रही हो। लो, थोड़ा सा मार पी लो। इतने प्यार से आज तक मुझे किसी ने भी मार नहीं पिलाया। माँ, मैं बीन बजाना जानता हूँ, तुम सुनोगी? बीन के नाद में मैं लीन हो गई थी। तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं दूंगी। हम दोनों अनाथ हैं, माँ बाप नहीं है। हम आपको माँ पुकारे? पुकारो बेटी। मेरे तो हजारों नाम हैं, लेकिन माँ सुनना ही मुझे पसंद है। माँ, तुम यही रहो, इस गांव को छोड़कर कहीं मत जाओ। रहूंगी बेटा, जैसा तुम चाहते हो वैसा हमेशा के लिए मैं इसी गांव में रहूंगी। आओ बहन, आज भी तू ही जीत गई। क्यों बे, तू समझता है मेरी बहन के साथ दौड़ लगा के जीत जाएगा? तू जीत नहीं पाएगा मदन, कभी जीत नहीं पाएगा। ये गोपाल की बहन जानता है ना। अरे छोड़ो भी भैया, मैं कहाँ जीती, आज भी यही जीता है। ये तू क्या बोल रही है? हाँ भैया, दौड़ में मैं जीतू इसलिए मदन जानबूझकर आहिस्ता दौड़ा। आहिस्ता दौड़ा? क्यों बे, मैं समझता था मेरी बहन को मैं ही बेहद प्यार करता हूँ। तू तो मुझसे भी ज्यादा चाहता है। क्यों बे, इसमें भी मुकाबला? भैया, हाँ? अपने माँ बाप के दिए हुए उपहार हो तुम। देवी माँ का दिया हुआ उपहार है ये। तुम दोनों के रहते हुए मुझे किस बात की कमी हो सकती है? हाँ बहन, भगवान तुझ जैसी बहन सबको दे। ठीक है बहन, काम धंधे का वक्त हो गया है। मैं और मदन कस्बे में जाके लोगों को हमारा खेल खा के 2-4 पैसे कमा के लाएंगे। ठीक है। चलो चलो भाई मदन, मेरे बात चलो, जल्दी चलो। यानी ये लड़की देवी दुर्गा माँ की लाडली बेटी है। ओ मैया, तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ, साथ में आम का अचार भी लाई हूँ, आके दबा के खा ले। ये क्या माँ, मैं बुला रही हूँ और तू है कि अभी तक बुत बनकर वहीं पर बैठी हुई है। अरे आना। नहीं आएगी ना? तो ठीक है, जा, मैं तुझसे नहीं बोलती। माता, माता, तू आ गई। नाम से तो तू काली है, अंदर से एकदम कली है। ले, खाना खा ले। तूने खाना खाया? मेरी बात छोड़, कब से खाली पेट बैठी है तू, इसलिए ये खाना तू खाएगी। नहीं, तू खा ले। पहले तू ही खाएगी। तू पहले खाएगी। ठीक है, एक काम करते हैं, न तेरी बात न मेरी, चिटपट करके देखते हैं हम लोग। अगर चिट आया तो ये खाना पहले तू खाएगी, पट आया तो मैं खाऊंगी, ठीक है? चिट भी नहीं, पट भी नहीं, सिक्का बीच में ही रुक गया। वो कैसे? तूने कोई जादू टोना किया है, जादूगरनी। ये कैसा सपना था? रामलाल,
अरे ओ रामलाल, आया मालकिन। मालकिन आपने बुलाया? काम चोर कहीं के, जरा मेरे पैर नीचे उतार के रख। मैं काम चोर हूँ। और कुछ करना है मालकिन? कुछ नहीं, तुम जाओ। क्या बात है रमेश, सुबह सुबह तुम परेशान दिखाई दे रहे हो? कुछ नहीं, एक सपना देखा। जब भी मैं सपना देखता हूँ उसमें कोई सोनिका मोनिका वगैरह आया करती है, लेकिन अपनी जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखी वैसी लड़की आई। उसकी खूबसूरती का क्या कहना, बड़ी खूबसूरत थी। बस उसके फूल जैसे हाथों में एक आग की हंडिया थी। हंडिया को फोड़ो, पहले ये पता लगाओ कि वो लड़की कौन थी, उसी से तेरी शादी करा दूंगी। हे, आजाद पंछी को पिंजरे में रखना चाहती हो? हाँ? मेरी बहन होकर भी मुझे नहीं पहचानती हो? मेरी बात ही निराली है। रुको 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 रुको, अब उन्हें भगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? वो दोनों खुद मौत की बस्ती में पहुंच गया ना, उन्हें वहीं पर सजा मिल जाएगी। तो अब क्या करें? चलो भाई चलते हैं, हाँ, चलो 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 भाई आओ। हमने एक दूसरे को प्यार किया, जुर्म के लिए गांव वाले हमारी जान लेने पर तुले हुए हैं। अच्छा हुआ हम इस गांव में आ गए, हमें भगवान ही बचाएगा। ये क्या भाई, भगवान का नाम लेते ही भगवान खुद सामने खड़ा है, सोच रहे हो? इस गांव का मैं ही भगवान हूँ, मौत का देवता। साहब जी, हमने अपने गांव वालों के खिलाफ शादी की है, दया करके हमें बचाइए। बचाऊंगा, जरूर बचाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। रहने दो रहने दो, बचाने वाला भगवान को नैवेद्य तो दोगे ना? हाँ बिल्कुल। मुझे क्या दोगे? मेरे पास जो भी है मैं आपको दे दूंगा। आप क्या करें? नैवेद्य के रूप में तेरी बीवी मांग रहा हूं। तेरी तो क्या है ओल्ड मैन, गेटअप कुछ हटके है? क्या बात है, डोनेशन चाहिए? पहले आप दोनों जाके शुद्ध होकर आइए। क्यों? अभी अभी खून करके अशुद्ध हुए हो। हमने खून किया ये तुम कैसे जानते हो? जानता हूं, सब कुछ जानता हूं। जो ज्योतिष विद्या मैंने सीखी है उसके जरिए भूमि और आकाश के बीच जो कुछ भी है सब पता लगा सकता हूं। तुम्हारी जन्म कुंडली मिल गई थी मुझे, मैंने देखा, आश्चर्य हुआ। तुम्हें सावधान करूं सोच के तुम्हारे पास आया हूं। सावधान? और मुझे? शायद आप मुझे नहीं जानते। तुम्हारी जान पर विपत्ति आने वाली है। पूर्णमासी के दिन मिथुन लग्न में जन्मी दुर्गा देवी के एक भक्तन के हाथों तुम्हारी मौत लिखी है। एक लड़की के हाथों मेरी मौत होगी? मेरे हाथों से लड़कियों की मौत होती है। इसी वजह से तुम पर श्राप है। मेरी भविष्यवाणी पत्थर की लकीर है। तुम मुझे... तू चुप हो जा, ये देखने से महान ज्योतिष लगते हैं, इनकी भविष्यवाणी सच हो सकती है। सुनिए, वो लड़की कौन है? मीना, देवीपुर गांव की। गुरुजी, गुरुजी। आइए रमेश जी, कैसे आना हुआ? बैठिए। जमीन पर। मेरी आतिक सादा करने वाला आपको मैं जमीन पे थोड़े ही बैठाऊंगा। वेट। तशरीफ रखिए। अब बताइए कैसे आना हुआ? गुरुजी, मेरी जान को खतरा है। किसने कहा? एक बहुत बड़े ज्योतिष ने। वो भी किसी लड़की से मेरी जान को खतरा है, उन्होंने कहा। इन फीतों से मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। ये क्या गुरुजी, मैंने सोचा आप मेरी मदद करेंगे, आप तो मजाक उड़ा रहे हैं। आपके साथ और भी कोई आया है? जी साहब। ये है मंगू।
मेरे फीतों का कमाल देखा? गुरुजी, हम्म, ग्रेट ग्रेट। इन फीतों को भेजना ही काफी है। आपकी दुश्मन वो लड़की ये क्या भाई, तुम्हें देखने से ऊंट के व्यापारी लगते हो पर बेचते हो फीते। रेगिस्तान में पानी नहीं है इसलिए यहाँ चले आए हो क्या? मैं कोई भी काम करूं हाँ। उसका एक अलग रंग होता है। ये ना, इसीलिए रंग बिरंगे फीते बेचते हो? बहन के लिए फीते खरीदने जाते हो? अरे वाह, तुम्हारा भी जवाब नहीं, मेरे मन की बात एकदम समझ गया। जरा दिखा, दाढ़ी में बिल्कुल बिन लाडन लगते हो। ये बताओ एक जोड़ी की क्या कीमत है? 5 रुपए। 5 रुपए? ये कोई सोने चांदी की बनाई है? अबे ओ, आधा घंटा टाइम निकाल कर मैं यहाँ बैठ जाऊं ना, अपनी धोती को काट कर 500 फीते बनाकर मैं अपनी बहन को दे सकता हूँ। तू इन फीतों से अपनी दाढ़ी सजा लेना। तो भाई हाँ, क्या? एक जोड़ी लोगे तो एक फीता मुफ्त में। मुफ्त में? हाँ। ये हुई ना धंधे की बात, तो फिर दे दो। पैसा कहाँ रखूं? यहाँ रखूं क्या? दे दो। चलो हाथ मिला। हाय, फीता? ये मेरे लिए? नहीं तो क्या मेरे लिए? इससे बांधने के लिए मेरे सर पर है क्या? कुछ भी नहीं है, तेरे लिए ही तो लाया हूँ। इन फीतों से तू अपनी चोटी बना दे। क्या? सुन मीना, मेरी बहन, मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी खाना लगा। आजा, आओ जल्दी आ जाओ।